एक ही विषय है कि जो हमारे बिलों पे जो सरचार्ज लग के आ रहे हैं वो सरचार्ज इतने भारी पड़ रहे हैं। चार्ज बड़ा, इसका पावर बिल ज़्यादा आता है और नहीं जमा करा है तो उसका 36% ब्याज है इसका, तो वसूल कर रहे हैं। पिछले बिलों में तो इन्होंने लगाया नहीं, अब वसूल प्रति माह ये फ्यूल सरचार्ज का मार जो सरकार ने जो फ्यूल सरचार्ज लगाया है उसका टोटली मार्बल और ग्रेनाइट इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज मार्बल गैंग्स एसोसिएशन में एक मीटिंग रखी है, उसमें राजस्थान के काफ़ी कारोबारी शामिल हुए हैं। मुख्य रूप से जो फ्यूल सरचार्ज का जो मुद्दा है वो इसमें उठा है और उसी को लेकर अलग अलग मंत्रणा की जा रही है। सर, ये बताएं कि ये जो मीटिंग रखी है उसमें कहाँ से कारोबारी आए हैं? ये मतलब हमारे राजसमंद मार्बल गैंग्स एसोसिएशन पर आज पूरे राजस्थान से जो मार्बल और ग्रेनाइट से जुड़े व्यवसायी संगठन है उसके पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, केसरिया जी, चित्तौड़, जालोर और अन्य विभिन्न अपने राजसमंद के जो जितने भी संगठन हैं, कटर व्यवसायी है, लघु उद्योग भारती है, मिनरल ग्राइंडिंग वाले हैं, ट्रेडर एसोसिएशन है, ये स्थानीय जितने भी संगठन हैं उन सब के पदाधिकारी यहाँ आज उपस्थित हुए। और इन सब का एक ही विषय है कि जो हमारे बिलों पे जो सरचार्ज लग के आ रहे हैं वो सरचार्ज इतने भारी पड़ रहे हैं कि आज की तारीख में जो व्यवसाय को करना व्यवसायियों को बड़ी समस्या आ रही है। तो उसका निवारण कैसे हो, उन सब के लिए पूरा एक राजस्थान में सब मिलकर इस लड़ाई को कैसे लड़ें, उन सब की बात यहाँ की जाएगी और एक सामूहिक निर्णय लेके हम आगे सरकार से कैसे लड़ें उस नीति को यहाँ तय किया जाएगा। तो क्या लग रहा है, ये जो आज काफ़ी कारोबारी इकट्ठे हुए हैं, कोई बड़े आंदोलन का निर्णय भी हो सकता है? नहीं, ऐसा निर्णय आंदोलन का लेंगे या किस तरीके लेंगे, अभी बैठक चल रही है, तो ये सब मिलकर सब तय करेंगे कि व्यावसायिक हित को देखते हुए हम किस निर्णय को लेकर हम आगे लड़ें। क्योंकि जो ये सरचार्ज जो लगा है वो एक ऐसा है कि सरकार ने अपने नियमों के आधार पर सरचार्ज लगाया गया है, पर अब इसके अंदर कई सारी विसंगतियाँ हैं कि जो 7 पैसा जो सरचार्ज लगा है उसके अंदर जो अडानी के साथ जो इनका समझौता था उसके अंदर ब्याज भी जो है उस 7 पैसे में जोड़ा हुआ है। तो हमारा ये भी आग्रह रहेगा कि जो ब्याज को छोड़ के जो बचा हुआ जो 3 पैसा है उसको ही लगाया जाए। ये एक विभिन्न प्रकार की विसंगतियाँ हैं, तो उस लड़ाई को हम बैठ के तय करेंगे कि किस तरीके से इसका हम आगे चलकर समाधान कर पाएँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सुखा जी। जैसे यहाँ आपने बताया कि किस तरह की जो पूरे राजस्थान की हर इंडस्ट्री को इससे इफेक्ट हो रही है। मुख्य रूप से जो बिजली सरचार्ज जो बढ़ाया है उसको घटाने के लिए आज ये मीटिंग आयोजित की गई है और उसमें ये निर्णय होगा कि किस तरह से सरकार से ये प्रयास करें कि इस पर फ्यूल चार्ज घटे। हाँ सर, ये बिजली का कितना इफेक्ट अपने पूरे कारोबार पर पड़ा है या फ्यूल सरचार्ज? ये हमारे मैं तो मेरे जिला मार्बल कटर एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते कटर व्यवसायों की बात करूंगा तो लगभग एक बिल के अंदर 15 से 20 हज़ार रुपये प्रति माह ये फ्यूल सरचार्ज का मार झेलने पड़ रही है। जो इससे ये जो मतलब ये लघु उद्योग पिट जाएगा, बंद होने की कगार पर है। लगभग जो बिल आ रहा है उस पर लगभग एक बिल पे कितना असर? एक बिल पे 15 से 20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो इसके लिए कोई सरकार तक अपनी वार्ता हुई या प्रयास? नहीं, अभी जैसे इसी महीने आए हैं हमारे, और हमने जो ये फर्स्ट मीटिंग यहाँ पर मैंने जैसे हमारे जिला मार्बल कटर एसोसिएशन ऑफिस पर मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में से ही हमने रवि जी से बात करी थी फ़ोन पर कि भाई अपन एक राजस्थान लेवल पे एक पूरे जो प्लेटफॉर्म बनाते, तो इन्होंने कहा कि नहीं बढ़िया बात है। तो फिर ये आज मीटिंग उसी का परिणाम है। तो आज क्या कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं? आज हम इसमें लग रहा है कि पूरे राजस्थान से नहीं आए हैं, 5-7 जिलों से आए हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे राजस्थान से एक पूरी यूनिटी बना करके और समय प्लानिंग ऐसी करें कि पूरे राजस्थान में एक ही दिन जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन देंगे और उसके बाद सीएम का टाइम लेके सीएम साहब से बात करेंगे। बिजली की जो दर लगातार बढ़ रही है, खास तौर से जो फ्यूल सरचार्ज बढ़ा है, इसको लेकर हम बातचीत करते हैं। जो अलग अलग राजस्थान के जो कारोबारी आए हैं उनसे बातचीत। सर, आपका शुभ नाम? सोहन अग्रवाल नाम है मेरा। कहाँ से हैं? जालोर ग्रेनाइट एसोसिएशन से। क्या ये जैसे मुख्य समस्या क्या आ रही है इसमें, जो सरचार्ज कितना बड़ा है साल भर में और इसका इफेक्ट क्या आ रहा है आपके कारोबार पर? फ्यूल सरचार्ज पहले तो 7 पैसे ले रही थी सरकार पर यूनिट पे 7 पैसे, और अभी जो 45 पैसे और लिया है। तो मतलब कुल मिला के पिछले बिल में जो अप्रैल माह में का बिल था, मई में आया था, उसमें 52 पैसे फ्यूल सरचार्ज लिया गया था। और 3 महीने की जो यूनिट थी पिछले साल की, यानी अप्रैल 22 से लेकर मई, जून और जुलाई, अप्रैल, मई और जून 3 महीनों की जो यूनिट थी उस पर 52 पैसे प्रति यूनिट से लिया था। करीबन
मान लो 2 लाख रुपए का किसका बिल आता तो उसके लगभग 50,000 रुपये उस बिल में जुड़ के आए थे। अच्छा, 2 लाख के बिल पर 50,000 प्लस हो गए इसे। हाँ, लगभग मतलब 52 पैसे प्रति यूनिट था, और 3 महीने की जो यूनिट कंजप्शन हुआ था 22-23 में, उस पर 52 पैसे 3 महीनों का जोड़ के और उस पर 52 पैसे से गुणा कर दिया। जैसे मेरे 20,000 यूनिट है तो टोटल 60,000 यूनिट हुई 3 महीने की, तो 60,000 यूनिट पे 52 पैसे था। किसी की लाख यूनिट है तो लाख यूनिट पे 52 पैसे, मतलब 52 पैसे प्रति यूनिट से फ्यूल सरचार्ज जुड़ रहा है। तो इसमें आपके ऑल ओवर जो भी औद्योगिक कारोबार हैं उस पर कितना इफेक्ट आ रहा है? ऑल ओवर तो रेट है, जब 50-60 हज़ार रुपये मतलब 1/4 बिजली का बिल बढ़ रहा है, और अभी व्यवसाय में वैसे ही आर्थिक रूप से जो मंदी चल रही है, ऐसा माहौल है, ऐसी स्थिति में 52,000, 1 लाख, 2 लाख किसी का बढ़ रहा है, तो वो किस तरह से उद्योगपति वहन करे, इस तरह की बातें थी। जो इसके लिए हम लोग कोर्ट में भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, कोर्ट में भी जाएंगे और सरकार से भी बातचीत करेंगे कि अपनी पॉलिसी में चेंज करे। अब तक कोई बात नहीं हुई सरकार से? नहीं, अभी उसके लिए पहले यहाँ बैठक हो रही है और सभी राजस्थान के एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी यहाँ आए हैं। आज हमारी यहाँ बैठक है, बैठक में जो भी निर्णय होगा उसके पश्चात हम लोग ये निर्णय पर पहुँचेंगे क्या करना है। चलो, धन्यवाद। ये थे देशों का कारोबारी हैं, अलग अलग इनकी मुख्य रूप से ये कहना है कि जो फ्यूल सरचार्ज जो बढ़ाया है सरकार की तरफ से, वो आज की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए बहुत ही घातक हैं, उनके संचालन पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि बिजली जो दर बढ़ने से उनकी प्रोडक्ट के दर पर इफेक्ट पड़ रहा है। अगर प्रोडक्ट महंगा होगा तो इस वजह से यह सिर्फ राजसमंद या उदयपुर नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के इंडस्ट्रीज़ पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, इफेक्ट है। और आज गैंगस्टर एसोसिएशन में यहाँ पूरे प्रदेश भर के अलग अलग इंडस्ट्रीज़ यहाँ एकत्रित हुए हैं, और इसी बीच में हम जानते हैं कि इन कारोबारियों से, इन इंडस्ट्रियल के आखिर इस बिजली सरचार्ज की वजह से क्या इफ़ेक्ट अपने उद्योगों पर आ रहा है। सर, आपका शुभ नाम? राजेश खमेसरा, प्रेसिडेंट उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति। अभी जो आपने फरमाया कि जो मार्बल उद्योग नहीं, करीब करीब सभी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ये फ्यूल सरचार्ज का जो सरकार ने पुरानी डेट से जो फ्यूल सरचार्ज लगाया है, उसका हमारी पर्टिकुलरली मार्बल और ग्रेनाइट इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आया है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री पहले से ही काफ़ी संघर्षमय है, और उस संघर्षमय स्थिति के अंदर पुरानी डेटों पे जो अलग से और फ्यूल सरचार्ज लग गया और जिसको हमारे को अभी पेमेंट करना है, तो वो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी एक्स्ट्रा बर्डन हो गई है। तो और दूसरा, इसमें गवर्नमेंट ने जो पेनल्टी के ऊपर भी जो 3% इंटरेस्ट का जो चार्ज किया है, वो भी बहुत ज़्यादा हैवी चार्ज किया है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार ने जो पुराने समय से इसको फ्यूल सरचार्ज लगाया है, उसके लिए इंडस्ट्रीज़ को कुछ रिलीफ दी जाए, यही हमारा सरकार से एक्सपेक्टेशन है। और इसीलिए आज हमने राजस्थान की जितनी भी मार्बल मंडियां हैं, उनके जितने भी पदाधिकारी हैं, वो सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं इसी समस्या की चर्चा करने के लिए कि भाई सरकार किस तरह से मार्बल, ग्रेनाइट उद्योग और दूसरे उद्योगों को ये जो सरचार्ज लगाया उससे रिलीफ दे सकती है। यूँ बताओ, लगभग पर बिल में कितना इफेक्ट इस सरचार्ज से पड़ा है? इसका हर क्षेत्र में अलग अलग है। जैसे एमएसएमई जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें 15-20 हज़ार रुपये महीना है, कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं तो उनमें 1-1.5 लाख रुपया महीने का भी फ़र्क है। ये वेरिएबल है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के ऊपर अलग अलग है, पर 15-20 हज़ार से लगा के 1-1.5 लाख रुपये तक का फ़र्क है। इंडस्ट्रीज़ के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अभी हमारी लोगों की ये मीटिंग चल रही है। जो सरकार की तरफ से फ्यूल चार्ज लगाया गया है उसमें हम सरकार से उसमें रियायत देने की मांग करेंगे। चलो, धन्यवाद। ये हैं जैसे अलग अलग जो कारोबारी हैं इंडस्ट्रीज़ के, उनकी जो कहना है मुख्य रूप से ये बात आ रही है कि जो फ्यूल सरचार्ज सरकार द्वारा जो लगाया गया है वो इन उद्योगों के संचालन के लिए मुश्किलें हैं, इसलिए इसमें कुछ न कुछ फ़ायदा, रियायत ज़रूर दें ताकि सुचारू रूप से इंडस्ट्री का संचालन हो सके। मगर जैसे अलग अलग कारोबारियों से बातचीत कर रहे हैं कि बिजली दरों उसका क्या इफेक्ट है। मुख्य रूप से हमारे साथ में डूंगरपुर से कारोबारी है। सर, सुना राजेंद्र पंचोली। ये जो बिजली सरचार्ज बढ़ा है, क्या इफेक्ट पड़ा है? चार्ज बढ़ा, इसका पावर बिल ज़्यादा आता है
और नहीं जमा कराया तो उसका 36% ब्याज है। इसका 36% ब्याज तो कहीं लगता ही नहीं है। वो मतलब 36% ब्याज तो बहुत 3% ब्याज हो गया ना। तो पर बिल में लगभग कितना इफेक्ट पड़ रहा है? यूनिट बिजली जलती है, जितना बिल आता है उस पर इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है इफेक्ट इसका। ये लगभग कितने टाइम से बढ़ रही है फ्यूल चार्ज? ये पुराना निकाला है इन्होंने, अभी का नहीं है, पिछले 5-7 सालों का है। अब वसूल कर रहे हैं। पिछले बिलों में तो इन्होंने लगाया नहीं, अब वसूल। पर बिल एवरेज जैसे 2 लाख का बिल आ रहा था पहले, तो अब उसमें कितना इफेक्ट बढ़ के आ रहा है? एक यूनिट पे 7 पैसा बढ़ के और 52 पैसा बढ़ के आ रहा है इनका। आज यहाँ राजस्थान के काफ़ी कारोबारी एकत्रित हो रहे हैं, तो इसमें क्या निर्णय होने वाला है? अभी निर्णय तो यही लेंगे कि क्या करना आगे, बिल जमा कराने नहीं कराने या गवर्नमेंट से बात करनी, ये सारी आज जो निर्णय सब मिल कर के यहाँ लेंगे। गुजरात में अपने राजस्थान से कम है पैसा, और ये बॉर्डर पे है, राजस्थान गुजरात एक ही है, मिला हुआ है। अब वहाँ माल सस्ता मिलेगा तो यहाँ कौन लेगा? बिल्कुल सही। 2 रुपया यूनिट का फ़र्क है राजस्थान और गुजरात में। और फिर ये इनके ये चर्चा लग गए, और वैसे ही इंडस्ट्रीज आज बहुत घाटे में है सबके। और मतलब ये फ्यूल सरचार्ज के अलावा भी पहले से ही सस्ती है वहाँ बिजली? सस्ती है वहाँ पर। अच्छा। राजस्थान में महंगी है। और दूसरे स्टेट की बात करें तो हरियाणा है या पास में? वहाँ भी सस्ती है, महंगी सब अपने राजस्थान में महंगी है ज़्यादा। अच्छा। हाँ। तो इसके लिए अब तक कारोबारी सरकार से नहीं मिले क्या? सरकार से मिले ने बात करते रहे, मिले सर इनसे, अपनों ने बार बार जब भी ये मिले, अभी भी मिले उदयपुर में, गहलोत साहब आए थे तो बात तो सारी करी है, इनसे बात करते रहते हैं। पर अब इनका कोई निर्णय ऐसा लेते नहीं है कि गवर्नमेंट भी पैसा कम कर नहीं रही है इसके लिए। अभी लड़ेंगे, सब एकत्रित होंगे, एकजुट होंगे, वहाँ जाएंगे, जब ही इनको सब मालूम पड़ेगा। एक आदमी के कहने से तो कोई ये इसका निराकरण निकलना नहीं है। कुल मिला के अब सभी कारोबारी एक बड़े आंदोलन के रुख में आ गए हैं, इसलिए हाँ, अब ये नहीं होगा तो आंदोलन का रूप होगा। चलो धन्यवाद। ये थे जैसे डूंगरपुर से कारोबारी हैं, उनका मुख्य रूप से कहना है कि सरकार द्वारा जो फ्यूल चार्ज जो लगाया गया है वो कम नहीं किया गया है, बिजली सस्ती नहीं की गई, तो आने वाले समय में राजस्थान के जो कारोबारी हैं वे आंदोलन पर उतर सकते हैं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।